ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦਿਵਸ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ IP ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। साबका फौजी जो है, वेटरन्स जिनको हम कहते हैं, उनका दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत फील्ड मार्शल करियप्पा फौज से सेवानिवृत्त हुए थे और शुरुआत भले उनकी सेवा से हुई, लेकिन वेटरन डे न केवल हर एक फौजी को एक किस्म से मान देने की बात है, किसी भी देश के निर्माण के अंदर एक अनुशासित सिटीजन का एक बहुत बड़ा हाथ है और भूतपूर्व सैनिक किसी भी उम्र किसी भी वर्ग से जब वो सेवानिवृत्त होता है तो वो हमेशा देश के निर्माण में अपना हर संभव सहयोग देता है, भले वो अनुशासन के दृष्टिकोण से हो या समाज सेवा के दृष्टिकोण से हो। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं अपने आप में एक सामूहिक तौर पे बहुत बड़ी ताकत, और ये ताकत हमेशा अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए, देश के निर्माण के लिए, समाज को अपने तरफ से मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ पर भी ये भूतपूर्व सैनिक हैं, भले वो गांव में है, शहर में है, कस्बे में है, किसी भी कुनबे का हिस्सा है, वो अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहें समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में। और सेवानिवृत्त होने के बाद कई लोग बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भूतपूर्व सैनिक है किसी भी देश के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें चाहिए कि इस ताकत को हम इस मुल्क के निर्माण के अंदर सही प्रकार से, सही ढंग से इस्तेमाल करें। जो हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि फौज में भर्ती होने वालों की गिनती कभी कम नहीं हो सकती। फौज जो है एक अनुशासित संगठन है, उसके अंदर हमेशा कोई भी जो यूथ है वो जाना चाहता है। अभी काफी चर्चा हुई थी जो अग्निवीर के लिए, बहुत बच्चे हैं जो उसके लिए भी आ रहे हैं। यूथ हिंदुस्तान का अभी भी बहुत ज्यादा तादाद में फौज में भर्ती होने के लिए आ रहा है। जो अच्छे यूथ हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो किसी और दृष्टिकोण से फौज के अंदर अपना योग दे सकते हैं, शायद उनकी तरफ थोड़ा सा जरूर हमें निगाह डालनी चाहिए कि इसको फौज के अंदर आने के लिए उनको प्रेरणा और देनी चाहिए। गिनती के लिहाज से आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी कमी। पंचकुला तो साबका लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने लोगों को अपील की थी। वेटरन्स डे के मुबारक मौके पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश को धन्यवाद देता हूं कि आप हर साल वेटरन्स डे पर हमारी सेनाओं के वेटरन्स का सम्मान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, ये केवल एक दिन नहीं करना है, हमें एक प्रण लेना है, एक जिम्मेवारी लेनी है कि पूरे साल हम वेटरन्स का सम्मान करेंगे। तो ये एक बूस्टर डोज है और इस बूस्टर डोज का अनुभव करिए। जहां आपके साथ वेटरन्स हैं उनका सम्मान करिए और एक प्रण लीजिए कि आने वाले दिनों में पूरे साल में अगले वेटरन्स डे तक आप अपने इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे। हमारी थल सेना दूसरी सेनाओं के साथ मिलकर हमेशा तैयार, हमेशा तत्पर है। अगर देश के ऊपर कोई भी चुनौती आए, चाहे वो सीमाओं पर हो, चाहे वो प्राकृतिक विपदा हो, सेना आपके साथ है। जय हिंद। साबका कर्नल ब्रिज मोहन ने साबका फौजियों के योगदान का जिक्र किया। वासी ये याद रखें कि वो आज आजाद है इसलिए कि ये वेटरन्स जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक एपिटोम और पिनाकल ऑफ सैक्रिफाइस, जिसको मैं रियल पैट्रियोटिज्म बोलता हूँ, इन्होंने करके दिखाया। उसकी वजह से हम आज बड़ी आसानी से अपने देश में और विदेश में घूम रहे हैं। हमारी जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बढ़ रही हैं और कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो, बॉर्डर पे बैठा वो फौजी हमारे देश को बचा रहा है और अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार है। फौज ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਰਨਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 7वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ सेना निवृत्त हुए थे। 7वां वेटरन्स दिवस मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट में मनाया गया, जहां सेना के तीनों चीफ और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सचिव और उसके अलावा पूर्व सैनिक वीर नागरिक
इसमें शामिल हुए। मुझे एक वाकया याद आता है, जब फील्ड मार्शल करियप्पा साहब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आए और उन्होंने मोटिवेशन लेक्चर दिया, तो सवाल जवाब में मैंने एक सवाल पूछा और उनसे पूछा, जब आप कमांडर इन चीफ थे उस समय की सेना और आज की सेना में क्या अंतर है। उन्होंने इसके ऊपर 1 घंटे और अपना भाषण दिया। उसके अंदर तमाम बातें उन्होंने बताई, वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक थी और उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद अपनी सेवा में उनको निहित किया। जय हिंद, जय भारत। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, I joined the army at the call of the nation after 1962 war, and having served for about almost 22 years, I took premature retirement in 1984. And I am very glad, I am very grateful to the government that they have thought of us, the retirees of the armed forces. And 14th of January every year is now being celebrated as Veterans Day. There is no other service in which after retirement the department looks after the retirees. It is the unique feature of the armed forces, and we are very lucky to have served in the armed forces of the country, and we are equally thankful to the nation and the government that they care after us even after retirement. So it is a very good step. This way we feel very happy that we are being looked after even when we are no more in service. We are not putting on the uniform. So it is an appreciable step of the government. We have been more than compensated for all the separation, all the hardships and all other sufferings we have gone through, being away from our families, serving in the most inhospitable areas, frequent transfers and other related difficulties. But the way government has looked after us, we are now feeling inducted, grateful to the government, and we feel more than compensated for all the hardships we have experienced. We have gone through. ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। भारतीय नौसेना में 15 वर्ष तक कार्यरत रहा। मैंने 2015 में भारतीय नौसेना से रिटायरमेंट ली। जो वेटरन्स डे मनाया जा रहा है उसको लेकर मैं काफी उत्साहित हूँ। उन वीरों को याद किया जाता है जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना में अपना जीवन दिया और देश की रक्षा की। यह दिन उन वीरों को सलाम करने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਯੋਧੇ पवन सैनी ने कहा, हमारे पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी की देश की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिस दिन वो रिटायर हुए, इसी दिन को वेटरन्स डे के नाम पे भारत में मनाया जाता है। सरकारी तौर पे ये वेटरन डे मनाया जाता है। इस बार ये 7वां वेटरन्स डे मनाया जाएगा, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भूतपूर्व सैनिक किसी भी समाज के असेट होते हैं। नागरिकों को चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं को बुलाया न जाए, उनको जहाँ पे भी सम्मान की जरूरत है, जहाँ पे उनको प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी जवानी इस देश, इस नागरिकों के लिए कुर्बान की है और आपके इस समाज में हिस्सा बने हैं, तो वेटरन्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। और मैं इस बार बहुत मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मैंने देखा कि एयरपोर्ट्स पे, इवन एयरक्राफ्ट में अनाउंस किया जा रहा है फौजियों के बारे में, वेटरन्स एंथम गाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम पूरे जोश से वेटरन्स अभी समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे, यही मेरी आशा है। और वेटरन्स की सभी को बहुत बहुत बधाई। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਕਾਂक्षा ਸਕਸੈਨਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।